नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, एक ऐसा शो जिस पर हम लॉ से जुड़ी जानकारियों के विषय में बात करते हैं। और आज का टॉपिक सेक्शन 144। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे गुजारिश है, यदि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो उस अंगूठे के निशान को हल्का सा दबा दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आपने अक्सर टीवी न्यूज़ चैनल्स पर और अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि अमूमन इस किसी इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। तो क्या होती है धारा 144? क्या ये कर्फ्यू है? क्या ये लॉकडाउन है? इसे कौन लगा देता है? और धारा 144 लगा देने के बाद क्या वहाँ पे आप नहीं जा सकते? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यतः दो कोड बहुत ही फेमस हैं। एक इंडियन पेनल कोड 1860 जिसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, और एक CRPC जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। अब क्या डिफरेंस है? जब आप IPC की बात करते हैं तो IPC में आपको डेफिनेशंस और पनिशमेंट्स मिलती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप जानना चाहते हैं कि मर्डर किसको कहा जाता है, रेप किसको कहा जाता है, तो ये आप IPC में देख सकते हैं। इंडियन पेनल कोड में कंप्लीट डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। वहीं जब किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलता है, किसी व्यक्ति पर कोई केस दायर होता है, ट्रायल के दौरान क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे ये आपको मिलते हैं CRPC में। तो सेक्शन 144 CRPC का सेक्शन 144 है। चलिए अब जानते हैं कि सेक्शन 44 बेसिकली करता क्या है। सेक्शन 144 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को ये पावर देता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी अनलॉफुल असेंबली को रोक सकते हैं। अनलॉफुल असेंबली मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोगों का एक जगह पर जुड़ाव होना। आइए जानते हैं कि सेक्शन 144 लगाया कब जाता है। सेक्शन 144 किसी भी इलाके में लगाया जाता है जब किस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने की आशंका होती है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को हानि पहुंचने की आशंका होती है, या फिर राइट यानी दंगे होने के आसार हो देते हैं, तब सेक्शन 144 को लगाया जाता है। तो सेक्शन 144 कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है? एक बार में सेक्शन 144 को मैक्सिमम 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेक्शन 144 को 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ये 6 महीने जो काउंट होंगे ये लगेंगे जब पहली बार सेक्शन 144 लगाया था, वहाँ से 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। 6 महीने से ज़्यादा सेक्शन 144 को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं सेक्शन 144 लगने के बाद होता क्या है। सेक्शन 144 लगने के बाद आप उस इलाके में 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का समूह नहीं बना सकते। ये अनलॉफुल असेंबली को प्रोहिबिट करता है। ये अथॉरिटीज़ को ये पावर भी देता है कि जिस इलाके में धारा 144 लगाई गई है वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक किया जा सकता है। उसी के साथ साथ ये सिविलियंस को मना करता है कि आप उस इलाके में, जिस इलाके में धारा 144 लगाई गई है, वहाँ पर कोई भी धारदार हथियार या कोई भी आर्म्स लेकर नहीं जा सकते। इनफैक्ट लाठी ले जाना भी उस इलाके में वर्जित माना जाता है, और आर्म्स सिर्फ कैरी किए जाते हैं पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के द्वारा। सेक्शन 144 के वायलेशन के लिए मैक्सिमम 3 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन यदि आप सेक्शन 144 को वायलेट करने के अलावा भी कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर अलग से मुकदमा चलेगा। आइए जानते हैं कि सेक्शन 144 कर्फ्यू और लॉकडाउन में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, और ये डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे हम कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सेक्शन 144 कर्फ्यू और लॉकडाउन में लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। तो सेक्शन 144 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, वहीं कर्फ्यू और लॉकडाउन में इसके लिए इजाज़त नहीं दी जाती।
कर्फ्यू में कुछ समय के लिए ढील दी जाती है और आप उन्हीं टाइम्स पर अपने घर की ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट, स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में। तो सेक्शन 144 में मार्केट, स्कूल और कॉलेजेस को ओपन रखा जा सकता है, वहीं कर्फ्यू और लॉकडाउन में ऐसी परमिशन नहीं दी जाती। फ्लाइट्स, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये भी सेक्शन 144 में जारी रहते हैं, वहीं कर्फ्यू और लॉकडाउन में इसकी परमिशन नहीं दी जाती। इनफैक्ट कर्फ्यू और लॉकडाउन तो लगाया ही इसी वजह से जाता है कि पब्लिक मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। अब बात आती है एसेंशियल सर्विसेज, जैसे दूध की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, बैंक्स, पेट्रोल पंप्स, क्या इनको खुला रखा जा सकता है? तो सेक्शन 144 में इनको खोलने की इजाज़त दी जा सकती है, वहीं कर्फ्यू और लॉकडाउन में इस तरह की परमिशंस को नहीं दिया जाता। आइए अब जानते हैं कि क्या किसी स्पेसिफिक परमिशंस की भी ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए जब ये तीनों लगाए जाते हैं। तो सेक्शन 144 में किसी भी स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, आप ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान अलग से पासेस इशू किए जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका प्यार लीगल क्लिनिक बाय ललित पर इसी तरह जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।